नमस्कार। आज हम आपको सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, जो यूजी और पीजी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर डेमोग्राफी या कार्टोलॉजी मानचित्र निरूपण करना इसमें शामिल किया जाता है। तो आइए हम जनसांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जनसांख्यिकीय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भूगोल, समाजशास्त्र तथा नियोजन आदि अनेक विषयों में तथ्यों की पुष्टि के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये आंकड़े ऐसी जटिल सारणियों में आबद्ध होते हैं कि इन्हें देखकर आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित तथ्य या तथ्यों को सही समझ पाना भी कठिन हो जाता है। भाई आंकड़े इधर क्या है इधर क्या है, तो उस ग्राफ को देखकर हम समझ नहीं पाते हैं। आंकड़े सदैव अंकों में होते हैं तथा उन्हें कंठस्थ करना निश्चित ही एक मन उबा देने वाला कार्य होता है कि उसको याद कैसे करें। आरेख, डायग्राम्स तथा आलेख, ग्राफ्स वे युक्ति हैं जिनकी सहायता से कठिन एवं नीरस प्रतीत होने वाले सांख्यिकीय आंकड़ों को न केवल सरल, समझने योग्य एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, अपितु उनकी समस्त विशेषताओं को बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के एक ही दृष्टि से समझा जा सकता है। इसके अलावा देखें तो सारणियों की तुलना में आरेख या आलेख की मस्तिष्क में, अपने माइंड में स्मृति अधिक स्थायी होती है। याद स्थायी हो जाती है उसकी। उपयुक्त विवरण से सांख्यिकी आंकड़े प्रयोग करने वाले विषयों में आरेख, आलेख आदि का महत्व स्पष्ट हो जाता है। बहुत से विद्वानों ने आरेख तथा आलेख शब्दों का समान अर्थ में प्रयोग किया है। वस्तुतः आरेख तथा आलेख में थोड़ा सा अंतर होता है। आलेखों की रचना में विभिन्न आलेखी विधियों जैसे स्तंभ है, किरण है तथा सेक्टर आदि का प्रयोग होता है। इसके विविध आलेखों की रचना में ग्राफ पेपर पर निर्देशांक, इनको कोऑर्डिनेशन अंकित किए जाते हैं। आरेख या आलेख बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला है, किसी सम्यक श्रेणी को भिन्न भिन्न प्रकार के आरेखों या आलेखों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक विधि के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं तथा दिए हुए आंकड़ों की प्रकृति व मूल्यों के परिसर आदि को ध्यान में रखकर उचित आरेख या आलेख का चयन करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप तापमान है, वर्षा है, आयात निर्यात का है, जनसंख्या वृद्धि से समय अनुसार परिवर्तन प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों के लिए आरेखों के बजाय आलेख बनाना अधिक उपयोगी होता है। सभी प्रकार के आरेख व आलेख मापनी के अनुसार बनाए जाते हैं। अतः किसी आरेख या आलेख की मात्रा निश्चित करते समय आंकड़ों की प्रकृति व कागज आदि के आकार को ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई दूसरा शब्द लग गया है, इसको चेंज कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। यदि किसी आरेख या आलेख में एक से अधिक प्रकार की आभाएं या रंग प्रयोग किए गए हैं तो निर्देशिका बनाकर उन आभाओं रंगों का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए। चौथा नंबर है, प्रत्येक चित्र पर उसका शीर्षक दिया जाना जरूरी है। शीर्षक संक्षिप्त और पूर्ण होना चाहिए तथा उसमें चित्र की अंतर्वस्तु, क्षेत्र का नाम, आंकड़ों का वर्ष या अवधि की अभिव्यक्ति होना ये भी आवश्यक है। चित्र देखने में आकर्षक तथा पढ़ने में सरल होना चाहिए। अब देखिए आरेखों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, किसी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 मापों या विमाओं जैसे लंबाई या ऊंचाई है, चौड़ाई या मोटाई है, आयतन की गणना की जाती है। अतः इस आधार पर आरेखों के 3 भेद होते हैं। पहला है एक विम आरेख, वन डिमेंशनल डायग्राम्स। दूसरा है द्वितीयम आरेख, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। तीसरा है त्रिविम आरेख, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। अब हम एक विम आरेख के बारे में समझेंगे कि
ये किस प्रकार से क्या है, देखिए। एक विम आरेख, इन आरेखों की रचना में केवल एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार गणना होती है, एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार, तथा आरेख की अन्य दो विमाओं को स्वेच्छा अनुसार यानी अपने मन के अनुसार चुन लिया जाता है। दंड आरेख व पिरामिड आरेख जिनमें स्तंभों की केवल एक विमा अर्थात लंबाई को मापनी के अनुसार निश्चित करते हैं। उदाहरण रूप से देखें तो पहला है दंड आरेख, इसमें पहला है दंड आरेख, दंड आरेख जिसको बार डायग्राम भी कहा जाता है। दंड आरेख में भिन्न भिन्न पद मूल्यों को ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अतः इन आरेखों को स्तंभी आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख बनाते समय किन किन बातों का पालन करना जरूरी है वो देखिए। पहला है, सभी स्तंभ या दंडों की मोटाई एक समान होनी चाहिए। दंडों की मोटाई निश्चित करने का कोई विशेष नियम तो है नहीं, फिर भी पद मूल्यों की संख्या व कागज के आकार को ध्यान में रखते हुए दंडों को इतना मोटा बनाना चाहिए कि आरेख देखने में आकर्षक प्रतीत हो। तीसरा है, इसमें आरेख में सभी दंड समान दूरी के अंतर पर बनाने चाहिए तथा यह दूरी एक दंड की मोटाई से सदैव कुछ कम रखी जाती है। अब दंड आरेख भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल दंड आरेख, एक होता है मिश्रित दंड आरेख। सरल दंड आरेख के बारे में देखिए। सरल दंड आरेख के द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों के किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है। यदि पदमाला के सभी मूल्य एक ही समय के हों तो आरेख बनाने से पूर्व इन पद मूल्यों को आरोही असेंडिंग या अवरोही क्रम डिसेंडिंग में व्यवस्थित कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आरेख में दंडों की ऊंचाई एक ओर से दूसरी ओर निरंतर बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। ऐसा करने से पद मूल्यों की तुलना करने में सरलता हो जाती है। इसके विपरीत यदि पदमाला में आंकड़े समय या किसी अन्य महत्वपूर्ण क्रम में लिखे गए हैं तो उपरोक्त बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा दंडों को उसी क्रम में मनाते हैं जिस क्रम में उसके मूल्य को पदमाला में लिया जाता है। अब सरल दंड आरेख के अंदर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों को सरल दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व 1981 के संदर्भ में राज्य है, इधर घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में 194 है, असम में 254 है, बिहार में 402 है, हरियाणा में 291 है, केरल 654 है, महाराष्ट्र में 204 है, पंजाब में 331, तमिलनाडु में 371, उत्तर प्रदेश में 377 और पश्चिम बंगाल में 614। अब इनका सरल दंड आरेख हमें बनाना है तो देखिए ये है चित्र को, इस डायग्राम को बनाएं कैसे, तो उसके लिए है भाई स्केल की सहायता से पहले तो ये लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है। जैसे इसके अंदर कितने टोटल हैं, 1 2 10 है, 10 सेमी की हम लाइन खींच लेंगे। 10 सेमी की हम लाइन ऐसे खींचेंगे और 10 सेमी की ही ऊपर खींच लेंगे। 7 है तो 10 की चल जाएगी। 10 सेमी की ऐसे और 10 सेमी की ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद में एक निश्चित अनुपात के अंदर बड़े से छोटे की ओर, जैसे केरला है इसमें सबसे पहले, तो केरला में कितने हैं, केरल के अंदर है 654, तो 654 के ऊपर हम पेंसिल की सहायता से टिक कर लेंगे। उसके बाद में वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है बिहार का, उससे छोटा है उत्तर प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का है, पंजाब, हरियाणा, आसाम, महाराष्ट्र है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से एक निश्चित डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम इनको बनाएंगे और इसको बनाने के अंदर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से सावधानी पूर्वक आप बना सकते हो।
अब तो इस प्रकार से सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण हम कर सकते हैं। विशेषकर डायग्राम का बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सावधानी से बनाना, और उसके बाद में इनका पेंसिल से कलर कर सकते हो, अच्छा लगेगा। ये सरल दंड आरेख है। अब इसके जो बचे हुए हैं, इसके आगे के जो बचे हुए हैं सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण के अंदर, इनको हम कल देखते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगला जो यूनिट है हम शीघ्र लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।